हाय, मैं सुनीता सुनीता एस बड़वाल चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हम आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आज हम बना रहे हैं ग्रैनी रेक्टेंगल। ये ग्रैनी रेक्टेंगल है। पहले हम कर रहे थे ग्रैनी स्क्वायर्स। तो जैसे हम ग्रैनी स्क्वायर्स को ज्वाइन करते हैं, ग्रैनी रेक्टेंगल्स को भी हम वैसे ही ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ज्वाइनिंग मेथड्स हमारे सेम रहेंगे, बट स्क्वायर्स और यस या तो ये है, मैंने मल्टी कलर में बनाया है ग्रैनी रेक्टेंगल। ठीक है, और अगर आप सिंगल कलर में बनाएंगे तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो मुझे पर्सनली मल्टी कलर में ज़्यादा पसंद है। तो हम शुरू करते हैं ग्रैनी रेक्टेंगल। तो इसके लिए हम सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे, जो हर बार होता है। स्लिप नॉट बनती ही बनती है। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या करना है, एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स, चेन ऑफ हम ले लेंगे 18। मल्टीपल ऑफ 3 हमने लेना है इसमें। मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 3 चेन्स हमने लेनी है। मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 3, तो हम ले लेंगे 18 प्लस 3। ठीक है, तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब यहाँ 18 पे हम पहुँच के 18th चेन को ऐसे पकड़ लेंगे और उसके बाद +3 कर देंगे। ये हो गया हमारा +3। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हम ये जो जहाँ पे हमारा ये थंब है जिस चेन पे, यानी कि ये 3 चेन्स छोड़ के हुक से 4th चेन के अंदर हम जाएंगे। ये गए हम 4th चेन में और हमने कर लिया एक डबल क्रोशे। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये 2 डबल क्रोशेज हो गए। कैसे? जो चेन ऑफ 3 हमने की थी वो भी हमने डबल क्रोशे कंसीडर किया। उसके बाद एक डबल क्रोशे हो गया और इसी चेन के अंदर एक और डबल क्रोशे हम करेंगे। राइट, तो ये हो गया ग्रैनी क्लस्टर 1 बन गया। अब हम करेंगे चेन 3। चेन 3 करने के बाद फिर हम दोबारा से उसी चेन के अंदर, जिस चेन के अंदर हमने ये क्लस्टर बनाया है, उसी चेन के अंदर हम जाएंगे और एक और ग्रैनी क्लस्टर बना देंगे, यानी कि 3 डबल क्रोशेस कर देंगे। तो 1 के बाद अब 2 डबल क्रोशे एंड 3 डबल क्रोशेस। राइट, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्लस्टर। अब हमने क्या करना है, दोबारा से 1 2 3 चेन ऑफ 3। अब हमने इस चेन में नहीं जाना, बल्कि इससे जो नेक्स्ट चेन है, यानी कि जो 5th चेन है, उसके अंदर हम जाएंगे और फिर से 3 डबल क्रोशेस करेंगे। 1 2 एंड 3। तो ये हो गया हमारा एक और ग्रैनी क्लस्टर। अब उसके बाद हम ये जो चेन है, पीछे ये चेन बची है, इसके अंदर हमने वर्क करना है। उसके लिए हमने क्या करना है, चेन 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ हमने 2 चेन्स, नीचे 2 चेन स्किप करनी है। 3rd चेन के अंदर 3 डबल क्रोशेस करने हैं। ठीक है, तो चेन 1 ऊपर कर लिया और नीचे हमने 2 चेन स्किप करनी है। तो ये 1 एंड 2 स्किप करनी है। 3rd चेन के अंदर हम जाएंगे और 3 डबल क्रोशेस कर लेंगे। 1 2 3।
फिर से चेन 1 और वही सेम नीचे 2 चेन्स स्किप करनी है, 1 skip, 2 skip and into third chain we go again and do 3 double crochets, 1 2 and 3, फिर चेन 1, skip 2 chains below 1 and 2 और थर्ड चेन के अंदर 3 double crochets, राइट, 1 2 3, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया है ना। अब हमने एंड तक, जब तक हमारे पास, या मैं ये आपके साथ ही कर लेती हूँ, चेन 1 देन अगेन नीचे चेन 1 चेन 2 और चेन 3 के अंदर हम गए और फिर से हमने 1 2 3 डबल क्रोशेस बना लिए, अगेन चेन 1, फिर हम गए नीचे 1 2 स्किप करके थर्ड चेन के अंदर गए और फिर से 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे एंड 3 डबल क्रोशेस, देन चेन 1। अब हमारे पास यहाँ एंड में एक सिंगल चेन रह जाती है, राइट। अब हमने क्या करना है, सॉरी नॉट चेन 1, अब यहाँ पे हमारे पास लास्ट में एक सिंगल चेन रह गई है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, चेन 3, 1 2 3, ये 1 पहले की हुई थी ना, तो 3 हो गई, चेन 3। मतलब अब यहाँ पे हमने कॉर्नर बनाना है, जैसे हमने शुरू में कॉर्नर बना लिया था। तो यहाँ पे ये 3 आ गया और ये जो 1 चेन है हमारी लास्ट वाली, उसके अंदर जाके हम 3 डबल क्रोशेस करेंगे, 1 2 एंड 3 3। तो ये हमारा, ठीक है, यहाँ पे आ गया। उसके बाद चेन 3 करने के बाद अब हम कहाँ जाएंगे, अब हमने एक ये वाली साइड हमने चेन की ये वाली साइड हमने कर ली है कंप्लीट। अब हमने इस साइड पे आना है, राइट। तो इस साइड पे आने के लिए कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल, ये बेस है हमारे ग्रैनी रेक्टेंगल का, बेस है ये। तो चेन 3 करके हमने क्या करना है, ये जो मैं आपको बताती हूँ दोबारा। अब देखिए यहाँ पे हमने ये जो क्लस्टर है ये साइड पे है, और ये छोटी साइड पे है ऊपर वाला। तो अब हमने कहाँ वर्क करना है, इसके अंदर जो नेक्स्ट क्लस्टर है वो इस क्लस्टर के बेस पे करना है, ठीक है। तो अब हम चेन 3 करके इस वाले 3 डबल क्रोशेस के नीचे जो बेस है उसके, इस बेस के अंदर जाएंगे और 3 डबल क्रोशेस कर लेंगे, 1 2 एंड 3, ठीक है। अब जब हमने दूसरी साइड की थी, ये वाली साइड की थी, इस पे हमने क्या किया था, चेन 1 स्किप 2 करके हमने ये क्लस्टर्स बनाए थे। अब जब हम टर्न करके इस तरफ आ जाते हैं तो हमारे लिए क्या इजी हो जाएगा, अब हमने कुछ नहीं करना, चेन 1 करना है और चेन 1 करके ये जो क्लस्टर्स हैं, क्लस्टर्स के ये जो होल्स हैं, ये क्लस्टर्स के जो बेस हैं, ये बेस, ये बेस है, ये क्लस्टर का बेस है, क्लस्टर का बेस है, इन बेसिस के अंदर हमने
क्लस्टर बनाने हैं। ठीक है, तो बस सिंपली हमने अब चेन 1 करा, चेन 1 करके नेक्स्ट क्लस्टर के बेस में गए और हमने 3 डबल क्रोशेस कर लिए। 1 2 3 राइट। फिर से हम चेन 1 किया, फिर हम फिर से क्लस्टर के बेस में गए और बेस में जाके हमने 1 2 एंड ये 3, फिर चेन 1, फिर से हमने चेन 1 कर लिया। ऑब्वियसली फिर से वही बेस में गए और चेन 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे एंड 3 डबल क्रोशे, देन चेन 1, अगेन बेस में गए और ये 1 2 एंड 3, फिर से हम चेन 1 किया। अब हम पहुंच गए हैं एंड पे। यहाँ पे ये एक 1 एंड 2, हाँ चेन 1 करके ये लास्ट वाले क्लस्टर में हम गए। ठीक है, लास्ट वाले क्लस्टर में जाके हमने फिर से डबल क्रोशेस कर लिए। ओहो क्या हो रहा है, कट 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 कट, ये हो गया राइट। तो फ्रेंड्स मैं आपको ज्वाइन करके मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स ये हमारा ये अब हमने एंड में जाके यहाँ पे जब हम दोनों साइड्स कंप्लीट कर ली है, यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। तो चेन 1 हमने करना है। चेन 1 करके ये जो हमने पहले यहाँ पे ये चेन 3 से शुरू किया था ना, आपको अगर याद हो, ये चेन 3 टर्न करके 4th चेन में हमने क्लस्टर बनाया था। तो ये जो चेन 3 है, 3rd चेन में जाके हम इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर, मैं मल्टी कलर आपको सिखा रही हूँ, तो अब हमने यहाँ पे कलर चेंज करना है। अच्छा, अब आप यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा बन गया बेस। ठीक है, अब ये 18 चेन्स थी, तो एक क्लस्टर यहाँ हो गया, एक क्लस्टर यहाँ हो गया, और साइड्स पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दोनों साइड्स पे 6 क्लस्टर्स हो गए। यहाँ दोनों तरफ 1 क्लस्टर हो गया, और ये कॉर्नर्स हो गए। ये कॉर्नर आ गया, ये कॉर्नर आ गया, राइट। ये 4 साइड्स पे कॉर्नर आ गए, राइट। अब हम कलर चेंज करते हैं। कलर चेंज करने के लिए जो मेरा तरीका है, इसको हम पहले कट कर देंगे विद लॉन्ग स्लिट वीव इन करने के लिए। ठीक है, और हम ये नया कलर अब इंट्रोड्यूस करेंगे। कैसे? ऐसे हमने ये ले लिया थ्रेड, ये हम ले आए, राइट। सॉरी, ये हम ऐसे, ये ऐसे लाके, ठीक है, ऐसे हमने कर लिया। उसके बाद ये जो नीचे ये 2 स्ट्रैंड्स हैं जो हमने कट किया था और जो नया इंट्रोड्यूस किया, उनको हम टाई कर देते हैं। दिस इज माय स्टाइल ऑफ चेंजिंग कलर। ये नॉट्स टाई करने से सिक्योर हो जाता है। ठीक है, और अब हमने यहाँ से ये नया कलर हमारा शुरू हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है,
यहाँ से चेन 4, 1 2 3 4, चेन 4 करेंगे। चेन 4 किस लिए करना है? हमने अगर ग्रैनी स्क्वायर किया था तो आपको याद होगा कि हमारे जो ये स्पेस होती हैं, ये वाली स्पेस हो गई, ये वाली स्पेस हो गई, ये स्पेस हो गई, इन स्पेसेस में हमारे 3 ग्रैनी क्लस्टर्स आते हैं। अब क्योंकि हमारा ये जो फर्स्ट रो है वो इस क्लस्टर के यहाँ ऊपर एंड हुआ है, ठीक है, तो हम अगर एक सिंगल कलर से बना रहे होते तो हमने क्या करना था, उस कलर को यहीं पे से चेन 4 कर लेना था। अब हमने क्योंकि कलर चेंज किया है तो कलर चेंज करके हमने दूसरे कलर से चेन 4 कर लिया। तो चेन 4 करके हम पूरा घूम के यहाँ जब आएंगे, यहाँ पहुँच के तो हमने यहाँ इस प्लेस पे सिर्फ 2 डबल क्रोशेस बनाने हैं, क्योंकि थर्ड डबल क्रोशे हमने चेन 4 के रूप में यहाँ बना लिया है। और चेन 1 जो है वो है चेन 1 स्पेस के लिए, ठीक है। तो ये है बिगनिंग हमारी, जहाँ पे अब है तो हमने वहीं से शुरू करना है ना। तो हम इसलिए यहाँ से ये पहले से हमने जिसको हमने कंसीडर कर लिया डबल क्रोशे प्लस चेन 1 करके, उसके बाद हम इस स्पेस में आएंगे ये कॉर्नर में, और कॉर्नर में आके हम क्या करेंगे, कॉर्नर फॉर्म करेंगे। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, एंड 3 डबल क्रोशेस, ठीक है, चेन 3 एंड 3 डबल क्रोशेस, 1 2 एंड 3। ये हमारा कॉर्नर बन गया, चेन 1। अब इस कॉर्नर में जाएंगे, इस कॉर्नर में जाके 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, चेन 3 and another cluster of 3 double crochets, 1 2 3। चेन 1। अब यहाँ जाएंगे इस स्पेस में, बिल्कुल ग्रैनी स्क्वायर की तरह है, सिर्फ जो बेस है, बेस जो हमने फॉर्म करना है रेक्टेंगल के लिए वो डिफरेंट है, बाकी सब कुछ ग्रैनी स्क्वायर की तरह है। बेसिक ग्रैनी स्क्वायर जो है उसकी तरह है, ठीक है, कुछ फर्क नहीं है। सिर्फ ये सेंटर में हमने बेस बनाया है ये डिफरेंट तरीके से करना है। अगर आपने बेसिक ग्रैनी स्क्वायर बनाया हुआ है तो ये बाकी सब वैसा ही है। चेन 1, फिर से हम इसके अंदर गए, ठीक है, 1 2 3 ठीक है, ये हमारे हो गए 3 डबल क्रोशेस के बाद अब चेन 1। अब हमने क्या करना है, वही करते जाना है, चारों तरफ कंप्लीट करना है। यहाँ पे चेन 1, इस स्पेस में 3 डबल क्रोशेस, चेन 1, फिर इस स्पेस में 3 डबल क्रोशेस, चेन 1, 3 डबल क्रोशेस इसमें, फिर चेन 1, फिर हम यहाँ आ गए कॉर्नर में। कॉर्नर में हम कॉर्नर फॉर्म करेंगे, चेन 1 करके 3 डबल क्रोशेस, चेन 3, 3 डबल क्रोशेस, फिर यहाँ पे चेन 1, देन ये कॉर्नर आ गया दूसरा, उसमें कॉर्नर फॉर्म करेंगे, 3 डबल क्रोशेस, चेन 3 एंड 3 डबल क्रोशेस, एंड फिर वही यहाँ पर चेन 1 करके और यहाँ पर इन बिटवीन चेन 1 और यहाँ पर क्लस्टर्स, ठीक है। तो ये मैं फिनिश करके आपको मिलती हूँ। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। कैसे, ये देखिए ये कॉर्नर्स बन गए, ठीक है, 3 डबल क्रोशेस, चेन 3, 3 डबल क्रोशेस करके ये 4 कॉर्नर्स बन गए, और साइड्स पे चेन 1 इन बिटवीन और ये 3 डबल क्रोशेस के क्लस्टर बिटवीन द क्लस्टर्स, ठीक है, चेन 1 स्पेस के अंदर।
अब हम आ गए हैं इस रो के एंड में। इस रो के एंड में आके मैंने आपको शुरू में जो ये समझाया था जब चेन 4 लिया था, क्योंकि हम इस स्पेस के एंड में अब हम थे तो हमने यहाँ से शुरू करना था। तो इस क्लस्टर का एक हमने चेन बना दिया जिसको हमने डबल क्रोशे कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पे इस चेन स्पेस में हम क्या करेंगे, यहाँ चेन 1 करके 2 डबल क्रोशेस करके, ये देखिए ये मैंने आपको बताना था जो हम ग्रैनी स्क्वेयर्स में भी करते हैं, बट आई वांटेड टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। तो हमने चेन 1 कर लिया था। अब हम इस स्पेस में जाएंगे, चेन 1 सॉरी डबल क्रोशे 1 एंड डबल क्रोशे 2 करके, अब ये जो चेन ऑफ 3 + 1 चेन है इसकी थर्ड चेन में हम जाएंगे। ठीक है, 1 2 एंड 3 थर्ड चेन में जाके हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा क्लस्टर, ये हमारा क्लस्टर बन गया। ठीक है, अब आपको शायद समझ आ गया हो। नहीं समझ आया हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। अब हमने थर्ड कलर इंट्रोड्यूस करना है। अच्छा, इसमें आपकी मर्ज़ी है। अब जैसे यहाँ पर मैंने ये ब्लू की 2 रोज़ की हुई हैं, तो आप 2 रोज़ करेंगे, 2 रोज़ आगे करते रहें, आपकी मर्ज़ी है। और इसको जितना बड़ा बनाना है उतना बड़ा बना लें, जितना छोटा रखना है उतना छोटा रख लें। तो अब हम इसमें थर्ड कलर इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इसको हम कट कर लेते हैं, राइट। और इस वूल को हम संभाल देते हैं। अब हम मरून कलर यूज़ करेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा गले की प्रॉब्लम है, एक्सक्यूज मी। हाँ जी, तो अब हमने क्या करना है, तो ये अब नया थ्रेड हम इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे। ये आ गया हमारा, ठीक है। और हमने इसको हमने कस लेना है, पुराने वाले थ्रेड को, जो हमारा लास्ट कलर था उसको हमने ऐसे खींच लेना है। और खींच के हम यहाँ पर दोनों थ्रेड्स के साथ नॉट, डबल नॉट टाई कर देंगे। तो ये हमारा सिक्योर हो गया और नया कलर भी इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया नया कलर। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर है हम, अब देखिए अब हमने नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करना है। अब कहाँ पे हैं हम, अब हम इस तरफ हैं, इस स्पेस के वेरी मच स्टार्टिंग पे हैं। तो इट्स वेरी सिंपल कि हमने क्या करना है यहाँ। अब स्टार्ट करने के लिए ऑब्वियसली चेन 3 तो हम करेंगे ही करेंगे, 1 2 3, क्योंकि ये हमने हाइट देनी होती है। चेन 3 कर लिया, यानी कि यहाँ स्पेस में जो क्लस्टर आएगा उसका ये फर्स्ट डबल क्रोशे हो गया, क्योंकि ये इस स्पेस के स्टार्टिंग पे है। ठीक है, अगर वो इस तरफ होता तो हमने चेन 4 करके आगे बढ़ना था और एंड में आके यहाँ डबल क्रोशेस 2 करके और इस चेन के थर्ड चेन के साथ ज्वाइन कर लेना था। अब क्योंकि हमारा ये बिल्कुल राइट स्पेस पे है, ये हमने फर्स्ट डबल क्रोशे चेन 3 करके कर लिया। अब हम सेकेंड डबल क्रोशे स्पेस में करेंगे, ठीक है, और थर्ड डबल क्रोशे इस स्पेस में करके ये हमारा क्लस्टर यहाँ बन गया। उसके बाद चेन 1 करके हम फिर गए कॉर्नर में, कॉर्नर बनाएंगे, 2 3, then chain 3, 1 2 3 and then 3 double crochets, 1 2 3, फिर चेन 1। अब चेन 1 करके
ये देखिए ये हमारा स्पेस अब आना शुरू हो गया। अब जैसे जैसे ग्रैनी स्क्वायर में भी यही था, जैसे जैसे हमारी रोज आगे आगे बढ़ती रहती थी, ये वाला जो स्पेस साइड पे जो स्पेस है ये अब इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे ये 1 है, नेक्स्ट रो में यहाँ 2 आ जाएंगे, नेक्स्ट रो में 3 करते करते ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो चेन 1 करके इस स्पेस में हमने 3 डबल क्रोशेस करने, फिर चेन 1, उसके बाद फिर ये कॉर्नर में कॉर्नर बनाएंगे, 1 2 3 chain 3 and 1 double crochet, 2 double crochet and 3 double crochet and chain 1। ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने चेन 1 कर लिया, बिल्कुल जैसे हमने लास्ट रो की थी। ये चेन 1 और ये जो चेन 1 स्पेसेस हैं उनमें 3 डबल क्रोशेस करेंगे और हर 3 डबल क्रोशेस के बीच में चेन 1 आएगी और यहाँ पे आके इस कॉर्नर में फिर कॉर्नर फॉर्म करेंगे, 3 डबल क्रोशेस, चेन 3, 3 डबल क्रोशेस और फिर ये स्पेस जो है यहाँ पे 3 डबल क्रोशेस करेंगे, फिर ये कॉर्नर, ऐसे ही एंड तक हम आएंगे। तो फ्रेंड्स आई विल मीट यू। तो ये फ्रेंड्स हमने 3rd राउंड भी ख़त्म कर लिया। अब ये एंड ऑफ 3rd राउंड है, तो यहाँ पे हम पहुँच गए एंड पे। ठीक है, बस कुछ नहीं, चेन 1 करना है, चेन 1 करके ये जो चेन 3 हमने यहाँ बनाई थी उसके 3rd चेन में जाना है, 1 2 एंड 3, ये रही टॉप पे। ठीक है, उसकी 3rd चेन में जाके स्लिप करके और इसको काट के ये हमने फाइनल रेक्टेंगल बना लिया है। ये थ्रेड्स तो अब हम वीव इन हो जाएंगे बाद में, मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ। आई विल हाइड देम एंड शो इट टू यू, राइट। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मैंने छोटा बनाया आपको दिखाने के लिए बिकॉज इसमें कुछ नहीं है, रेपिटेशन ही है। अगर मैं अब वो ज़्यादा कलर्स दिखाऊंगी, ज़्यादा बड़ा बनाऊंगी, वो रेपिटेशन हो जाएगी, वेस्ट ऑफ टाइम। तो ये है हमारा रेक्टेंगल। तो फ्रेंड्स इसको आप जितना बड़ा बनाना चाहे उतना बड़ा बनाइए। ठीक है, छोटा बनाना चाहते छोटा बनाइए, सिंगल कलर बनाना है सिंगल कलर बनाइए, मल्टी कलर बनाना है मल्टी कलर बनाइए। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई सजेशन है, कुछ आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, बाय फॉर नाउ, थैंक यू।